हाय, आप सबका मेरे YouTube चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके और आप इसे देख सके। साथ ही साथ इस चैनल को लाइक कीजिए एंड दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए, आज चैप्टर फर्स्ट का रिलेशन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो रिलेशन को जानने के पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लेट A is equal to 1, 2 and B is equal to 3. तो A क्रॉस B कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B क्या होगा? 1, 2 क्रॉस 3, तो ये दोनों का प्रोडक्ट हुआ। इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स 1, 3 एंड 2, 3। अब देखिए, यदि हमें सबसेट निकालने हैं A क्रॉस B का तो क्या क्या होगा? 5 जो है वो हर एक सेट का सबसेट होता है। अब ये देखिए, इसमें एक एलिमेंट है ये, तो 1, 3 हो गया। ये भी 1 एलिमेंट है, 2, 3 हो गया। अब हमें दोनों एलिमेंट को लिखना होगा 1, 3 एंड 2, 3। तो सबसेट लिखने का ये प्रोसेस है कि पहले हम लोग 0 एलिमेंट वाले का लिखेंगे, फिर 1 एलिमेंट का लिखेंगे, फिर 2 एलिमेंट का लिखेंगे, व्हाटएवर। अब देखिए, तो सबसेट ऑफ A क्रॉस B निकाल लिए। एक फॉर्मूला लिखिए, NA is equal to P means total number of elements in set A is equal to P and total number of elements in set B is equal to Q। तो जो नंबर ऑफ सबसेट बनेंगे वो होगा 2 to the power P into Q। देखिए, इस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए P is equal to 2, सेट A में कितना एलिमेंट है, सेट B में कितना एलिमेंट है 1, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा 2 to the power 2 into 1 means 2 to the power 2 means 4। क्लियर है? तो देखिए, रिलेशन है क्या? लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी सेट। ये दोनों क्या है? नॉन एम्प्टी सेट मीन्स सेट में कुछ न कुछ एलिमेंट होंगे। Then a relation R क्या है? A subset of A cross B। A cross B का वो क्या होगा? सबसेट होगा। अब आगे देखिए, R is a relation from A to B if and only if R is a subset of A cross B। ये जो है इसको मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं हम लोग, R is a subset of A cross B if and only if R is a subset of ordered pair of AB। क्या ये ordered pair of AB where small a belongs to capital A means A set है ये, and small b belongs to capital B। तो देखते हैं एग्जाम्पल, फिर ये क्लियर हो सकता है। तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। लेट A is equal to 1, 2 and B is equal to 3। अब हम लोग A क्रॉस B निकाल लेते हैं पहले। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट्स है, 1, 2 क्रॉस 3, तो क्या हुआ 1, 3 एंड 2, 3। तो सबसे क्या क्या निकल सकते हैं इससे? चलिए हम लोग एक R1 निकाल लिए 5, ये एक रिलेशन है। एक दूसरा ले रहे हैं R2 जिसमें है ओनली 1, 3।
तो ये भी रिलेशन होगा। R3 2, 3, R4 1, 3, 2, 3, R5 1, 3, 2, 4। तो देखिए R1 इज इक्वल टू 5, ये जो है वो एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन। सिंस 5 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, सिंस 5 बिलोंग्स टू A क्रॉस B, R2 is also a relation. R2 is also a relation. Reason 1, 3 is a subset of A cross B. 2, 3 means R3 is also relation. R4 is also relation. But R5 is not a relation. This is the reason that 2, 4 does not belongs to Cartesian product of A cross B. तो रिलेशन होने के लिए जो मेरे पास सेट्स होंगे जिसका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके सबसेट होने ही चाहिए। क्लियर है? तो देखिए A, B बिलोंग्स टू R मीन्स यदि ये रिलेशन है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A R B मीन्स A इज रिलेटेड टू B, A R B मीन्स A इज रिलेटेड टू B। यदि रिलेशन नहीं होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं A, B डज नॉट बिलोंग्स टू R, और हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि A इज नॉट रिलेटेड टू B। ये दोनों फॉर्म जो है वो रिलेशन को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। A, B बिलोंग्स टू R ऐसे भी हो सकता है या A इज रिलेटेड टू B ऐसे भी हो सकता है। क्लियर? आगे देखिए डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ रिलेशन। कोई रिलेशन है तो उसका डोमेन भी होगा, रेंज भी होगा एंड कोडोमेन भी होगा। तो देखिए सपोज कर लीजिए पहले कि R जो है वो एक रिलेशन है फ्रॉम सेट A टू B, फ्रॉम सेट A टू B। तो डोमेन क्या होगा? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन R। तो रिलेशन R का जो रिलेशन निकला है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, उससे जो सेट बनेगा, उससे जो सेट बनेगा वो होगा डोमेन। वो क्या होगा? डोमेन। इस डोमेन R इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिलेशन। नाउ रेंज पे आते हैं। द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट्स of ordered pair of relation R, range R is equal to B, the set of all the elements of B। ये देखिए A, B ये क्या रिलेशन है ना, तो ये है सेकेंड एलिमेंट। तो जितने सारे सेकेंड एलिमेंट्स होगा उसका जो सेट बनेगा वो क्या होगा? रेंज। कोडोमेन क्या है? ये A क्रॉस B, R क्या है? A क्रॉस B का सबसेट है। तो B जो है वो कोडोमेन हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा कि जो रेंज होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। तो चलिए हम इसका एग्जांपल देख के क्लियर करते हैं कि डेफिनेशन कैसे उसमें फुलफिल होगा।
तो देखिए एग्जांपल देखते हैं। लेट a इज इक्वल टू 1,2 एंड b इज इक्वल टू 3,4,5। ये दो सेट दिया हुआ है और ये R एक रिलेशन है 1,3, 1,5, 2,3, 2,4। तो अभी क्या निकालना है? डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है एंड कोडोमेन भी निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं डोमेन ऑफ आर। क्या बताए थे? द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ आर। तो देखिए फर्स्ट एलिमेंट, ये जो ऑर्डर पेयर है, फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। इसका फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 1। यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। और यहां पे फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2। तो आप सेट में क्या पढ़े हैं कि एलिमेंट का रिपीटेशन नहीं होता है। तो मीन्स इसको हम लोग कुछ इस फॉर्म पे, तो ये क्या निकाले हम लोग? डोमेन निकाले हैं। अब देखिए रेंज ऑफ आर। तो रेंज ऑफ आर में क्या बताए थे? द सेट ऑफ ऑल द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर ऑफ आर। तो सेकेंड एलिमेंट में क्या है? 3, 5, 3, 4। यदि कुछ रिपीटेशन है तो उसे हटा देंगे। देखिए 3, 5 एंड 4। तो ये क्या निकाले हम लोग? रेंज। अब कोडोमेन देखिए, कोडोमेन क्या था? जो भी रिलेशन है उसका जो सेकंड सेट मीन्स सेट बी, ये क्या हो जाएगा? कोडोमेन। क्लियर है? टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो लेट आर बी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। सपोज कर लिए कि आर जो है वो एक रिलेशन है, तब इसके टाइप्स क्या है? पहला है एम्प्टी रिलेशन। तो एम्प्टी रिलेशन क्या होगा? इफ आर इज इक्वल टू 5, यदि आर 5 इक्वल होगा तो उस रिलेशन को हम लोग एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 2, 4 and set b is equal to 3 and R is a relation such that ordered pair of AB, A minus B is even. A belongs to capital A and B belongs to capital B. अब देखिए ये सेट A दिया हुआ है और ये सेट B दिया हुआ है, और यहां पे दिया हुआ है कि जब दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? इवन आएगा। अब देखिए क्या 2 - 3 इवन आया? नहीं। क्या 4 - 3 इवन आया? नहीं ना। इस केस में हम लोग क्या लिखते हैं? R इज इक्वल टू 5। क्या लिखते हैं? R इज इक्वल टू 5 और ये होता है एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन। आगे देखिए यूनिवर्सल रिलेशन। तो यदि इफ R इज इक्वल टू A क्रॉस B, तो R को हम लोग क्या कहेंगे? यूनिवर्सल रिलेशन। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू 1, 2 एंड सेट B इज इक्वल टू 3, 4। तो पहले A क्रॉस B निकाल लेते हैं। कितना आएगा? 1, 3, 1, 4, 2, 3, 2, 4। तो यदि मेरा R 1, 3 है, 1, 4 है,
2,3 है एंड 2,4 है, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे कि ये जो है वो यूनिवर्सल रिलेशन है। ऐसे रिलेशन को क्या कहेंगे हम लोग? यूनिवर्सल रिलेशन। देखिए आइडेंटिटी रिलेशन तो क्या है? अ रिलेशन आर डिफाइन ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी आइडेंटिटी रिलेशन ऑन सेट ए इफ every element of A is related to itself only. If every element of A is related to itself only. Pay attention, only. That is R is equal to ordered pair of A comma A such that A belongs to A. It is denoted by IA, identity. जो रिलेशन है, यदि यहां पे सेट बी होगा तो यहां पे आई भी लिखेंगे, यदि यहां पे सेट डी होगा तो यहां पे आई भी लिखेंगे। नोटेशन क्लियर? अब देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव रिलेशन ऑन सेट ए इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। डेफिनेशन एक ही वर्ड का डिफरेंस है, ये देखिए ओनली, सब कुछ सेम है। तो ये क्लियर एग्जांपल से करते हैं। देखिए एग्जांपल, लेट सेट ए इज इक्वल टू 1,2,3। ठीक है, तो हम एक रिलेशन लिखते हैं R1 1,1 2,2 एंड 3,3। ये जो रिलेशन है वो आइडेंटिटी रिलेशन है। और क्या है? ये रिफ्लेक्सिव भी है, रिफ्लेक्सिव भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, R2 इज इक्वल टू 1,1 2,2 3,3 एंड 1,2। तो ये आइडेंटिटी नहीं है, ये रिफ्लेक्सिव। क्या हो जाएगा? ये रिफ्लेक्सिव। तो आइडेंटिटी क्यों नहीं होगा? आइडेंटिटी नहीं होने का ये है रीजन, 1,2 भी प्रेजेंट है, ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा बट आइडेंटिटी नहीं होगा। अब देखिए इसका मतलब ये हो गया कि जितने सारे आइडेंटिटी रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो जाए, बट कन्वर्स जो है मे और मे नॉट बी ट्रू। तो रिफ्लेक्सिव जो है वो आइडेंटिटी होगा ऐसा जरूरी नहीं, बट कन्वर्स मे और may not be true। क्लियर है? आइडेंटिटी रिलेशन का नोटेशन है बट रिफ्लेक्सिव का कोई नोटेशन नहीं है। जितने सारे रिफ्लेक्सिव है वो आइडेंटिटी नहीं हो सकते, बट जितने सारे आइडेंटिटी है वो रिफ्लेक्सिव हो जाएंगे। क्लियर है? सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है? अ रिलेशन आर डिफाइन ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ A comma B belongs to R. This implies
B comma A belongs to R और all A comma B belongs to A। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, whenever A is related to B, this implies B must be related to A और all A comma B belongs to say A। चलिए इसको क्लियर करने के लिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, let set A is equal to 1, 2, 3। सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3। R1 is equal to 1, 2 and 2, 1। R2 is equal to 1, 3, 3, 1। R3 is equal to 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1। R4 is equal to 1, 2, 2, 1, 3, 1। अब ये सब जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्यों है? ये सब का सब जो है वो A क्रॉस A का सबसेट। बट हम ये जानना चाहते हैं कि ये सिमेट्रिक है या फिर नहीं। क्लियर? चलिए इस रिलेशन को चेक करते पहले। 1, 2 है तो 2, 1 भी होना चाहिए। 2, 1 भी यस। सिमेट्रिक होने के लिए A, B यदि है तो B, A को भी होना पड़ेगा। मीन्स ऑर्डर पेयर ऑफ A भी है तो ऑर्डर पेयर ऑफ B को भी। क्लियर? यस, ये सिमेट्रिक है। क्यों सिमेट्रिक है? 1, 2 एंड 2, 1 दोनों प्रेजेंट। सेकेंड रिलेशन 1, 3 एंड 3, 1 प्रेजेंट है। यस, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिक रिलेशन। थर्ड 1, 2, 2, 1 इसके लिए तो रिलेशन सिमेट्रिक ही है, इसे भी चेक करना होगा। 1, 3 एंड 3, 1 यस, सिमेट्रिक है। रिलेशन 4 1, 2 एंड 2, 1 प्रेजेंट है। 3, 1 तो 1, 3 भी होना चाहिए था ना, तो 1, 3 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। सिंस 1, 3 does not belongs to set R4। ये जो R4 देख रहे हैं जो रिलेशन है, इस रिलेशन में 1, 3 नहीं है, 3, 1 है बट 1, 3 नहीं है। दिस इज वाई इट इज नॉट सिमेट्रिक। क्लियर? तो सिमेट्रिक होने के लिए इफ A रिलेटेड टू B, दिस इंप्लाइज B मस्ट बी रिलेटेड टू A। चेक करना है। क्लियर है? Transitive relation, a relation R on set A is said to be transitive if A, B belongs to R and B, C belongs to R. This implies A, C belongs to R for all A, B, C belongs to A, or A is related to B and B is related to C. This implies A must be related to C for all A, B and C belongs to set A. तो ट्रांजिटिव के लिए हमें 3 एलिमेंट्स का रिक्वायरमेंट है। क्या क्या एलिमेंट चाहिए हमें? 3 A, B एंड C। तो पहले से मेरे पास 2 कंडीशन होंगे। पहले से
यस, दो कंडीशन होंगी। क्या है? ये देखिए, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी। पहले से ही है, ए बी से किसी ना किसी तरीके से रिलेटेड है, बी सी से रिलेटेड है। तो ये दो कंडीशन यदि पहले से फुलफिल है और एनी हाउ यदि ए सी से भी रिलेटेड हो गया, ए सी से भी रिलेटेड हो गया, इन दैट केस वो जो रिलेशन होगा वो ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्या होगा? यस, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। क्लियर करने के लिए चलिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं। कोई सेट ए है जिसमें 3 एलिमेंट्स गिवन है और 3 रिलेशन दिए हुए यहां पे। चेक करना है कि इसमें से ट्रांजिटिव रिलेशन है कौन और कौन नहीं है। क्लियर? तो डेफिनेशन माइंड पे होना चाहिए कि ट्रांजिटिव का क्या कंडीशन। देखिए 1, 2 1, 2 and 2, 1 1 2 से रिलेटेड है, यस, 2 1 से रिलेटेड है। तो आपको क्या चाहिए? 1, 1, यस, 1, 1। अब हम ढूंढिए क्या यहां पे 1, 1 है? तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया ना? यस। सेकंड रिलेशन को देखते हैं। 1, 3 1 3 से रिलेटेड है। क्लियर? 3, 2 3 2 से रिलेटेड है। तो अब हमें फिर क्या चाहिए? 1, 2 मीन्स ये भी नो डाउट। ओके। थर्ड रिलेशन 1, 3 3, 2 तो हमें क्या चाहिए? यस, 1, 2। क्या 1, 2 है यहां पे? नहीं है। क्या रिजल्ट लिखेंगे? सिंस 1, 2 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन 3। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले लेते हैं यहीं पर। सपोज कीजिए R4 1, 2 1, 1 2, 1। देखिए 1, 2 इस एलिमेंट को चेक करते हैं। अब आप सोच रहे हैं कि यहां पर तो नहीं है, बट इस पूरे सेट में आप चेक कीजिए कि क्या कोई दूसरा एलिमेंट है जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा। कोई दूसरा एलिमेंट जो 2 से स्टार्ट हो रहा होगा। तो इसके बाद देखिए यहां पर तो नहीं मिला, बट यहां पे मिला। तो क्या चाहिए था हमें? 1, 1, यस। तो 1, 1 यहां पर है। वैसे देखने से तो नहीं लगेगा कि ये ट्रांजिटिव है, बट आपको इंटरनली इसे चेक करना होगा। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन में हमें चेक करना, हर एक एलिमेंट को चेक कर लेते हैं कि कौन कहां से शुरू हो रहा है। जैसे ये देखिए, इसी को फिर से यहां पर लिखे हैं, बट एलिमेंट का प्लेस चेंज किए हैं। 2, 1 को बाद कर दिए, बाद में लिखे, और 1, 1 को पहले लिख दिए। ये इजीली देख के बता सकते कि है, बट इसे थोड़ा सा यस टाइम लगाना।
समझ गए? इक्विवेलेंस रिलेशन, यस इक्विवेलेंस रिलेशन। लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। ए क्या है? एक सेट जिसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट्स प्रेजेंट है। क्लियर? देन अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ मीन्स कंडीशन आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या होना चाहिए? यस रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक and transitive। are reflexive, symmetric and transitive। यदि ये तीनों है, तीनों ही होना चाहिए, तो वैसे रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। यदि तीन में से कोई एक भी नहीं हुआ तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन यस नहीं होगा। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं। ए कोई सेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 एंड 3। ये रिलेशन है 1 2 3 दिया हुआ। हमें बताना है कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर नहीं। ओके, तो ये हमें पहले पता करना है कि क्या ये रिफ्लेक्टिव है। तो देखिए इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? यस 3। तो 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक है या नहीं? 1 2 2 1 यस सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव है या नहीं? 1 2 2 1 मीन्स 1 1 होना चाहिए। यस 1 1 यहां पर है। 1 2 1 2 से रिलेटेड है, 2 1 से रिलेटेड है एंड 1 1 से भी रिलेटेड है। इक्विवेलेंस रिलेशन हो गई। ये तीनों है तो आगे देखिए, इस सेट में 3 एलिमेंट्स हैं, 1 1 2 2, तो 3 3 को भी होना चाहिए था ना। 3 3 है नहीं है, तो क्या रिफ्लेक्सिव हुआ? नहीं हुआ। सिमेट्रिक देख लेते हैं, 1 2 2 1 सिमेट्रिक यस है। ट्रांजिटिव भी है, 1 2 2 1 एंड 1 1 ओके। इक्विवेलेंस नहीं होगा। रीजन रिफ्लेक्सिव नहीं है, 3 में से कोई एक भी नहीं हुआ तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्लियर है? देखिए 1 2 यस, तो पहले रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक तो है। 1 2 2 1 यस। अब ट्रांजिटिव पे आते हैं, 1 2 2 1 और सपोज कर लीजिए कि हम इसको यहां पे लिख देते हैं 1 3 2 1 1 3 तो 2 3 हो गया, मीन्स ट्रांजिटिव नहीं है। या फिर 1 2 2 1 तो 1 1 भी नहीं है, मीन्स ये ट्रांजिटिव नहीं है। दिस इज वाई ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं है।
क्लियर है? तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए क्या याद रखना होगा कि तीनों कंडीशन होना चाहिए। आर मस्ट बी रिफ्लेक्सिव, must be symmetric and must be transitive. In that case, R will be equivalence relation. Yes, equivalence relation. Clear? Equivalence classes. Let R be an equivalence relation in set A, and let small a belongs to set A. Then the set of all those elements of set A which are related to small a is called equivalence class, determined by A, and it is denoted by A in big bracket. Thus, equivalence class of A is equal to the set of all the elements of B belongs to set A such that A comma B belongs to R. डेफिनेशन में क्या है कि R को क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एज वेल एज यस ट्रांजिटिव। तो यदि हमें निकालना है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सेट ए कॉमा बी में बी की वो सभी एलिमेंट्स को लिख देना, वो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। चलिए एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। सेट ए में 3 एलिमेंट्स दिया हुआ है और ये आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, इक्विवेलेंस। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 एंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। क्लियर? तो देखिए, जब हम इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालेंगे तो हम पहले पता करेंगे कि कौन कौन से एलिमेंट 1 जो है किसी और के साथ कनेक्टेड है। तो ये देखिए, ये 1 के साथ रिलेटेड है, ये 1 3 के साथ रिलेटेड है। सिंस हमें 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 निकालना है तो ये 1 इससे रिलेटेड है, यस 1 से। ये 1 किससे रिलेटेड है? 3 से। तो ये क्या हो गया? ये है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अब पता कीजिए कि 2 एलिमेंट्स है जो किनसे कनेक्टेड है, और कोई तो कनेक्टेड है नहीं, है नहीं। तो बताइए क्या होगा? इक्विवेलेंस क्लास। क्लियर है? इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या है? Let R be a subset of A cross B, be a relation from A to B. R क्या है? रिलेशन है from A to B. Then inverse of R is denoted by R inverse is a relation from B to A. R यदि रिलेशन है A to B तो R इनवर्स रिलेशन हो जाएगा B to A, डिफाइंड बाय R इनवर्स इज इक्वल टू B comma A such that A comma B belongs to R. A B यदि रिलेशन है, सपोज कीजिए कि 3,4 यदि ये एक रिलेशन है, मीन्स ये बिलोंग्स टू R है, तो जो मेरा R इनवर्स होगा वो क्या होगा? 4,3। ये क्या है मेरा? R इनवर्स।
अब देखिए डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या होगा, ये आर है रिलेशन, आर जो रिलेशन है वो ए टू बी हो गया, और आर इनवर्स जो है वो रिलेशन है बी टू ए हो गया। तो फर्स्ट क्या होता है डोमेन, और दूसरा क्या हुआ रेंज। तो आर इनवर्स का डोमेन क्या हो गया बी, और ये बी रिलेशन के लिए क्या है रेंज है। ये देखिए कि डोमेन ऑफ आर इनवर्स जो निकालते हैं वो एक्चुअली में रेंज ऑफ आर है। रिलेशन का जो रेंज होगा वही डोमेन आर इनवर्स का होगा। सिमिलरली रेंज ऑफ आर इनवर्स, जब हमें इसका रेंज निकालना है तो क्या होगा, ये ए, और ये ए है क्या आर का, यस डोमेन, आर का क्या है डोमेन है ना, क्लियर है। और एक क्या है कि आर इनवर्स का फिर से इनवर्स निकालेंगे तो जो मेरा रियल रिलेशन है वो निकल जाए। चलिए क्वेश्चन है, लेट ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू 3, 0। आर एक रिलेशन दिया हुआ है, तो रिलेशन आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स क्या होगा। देखिए ये जो एलिमेंट्स है उसको क्या करेंगे हम लोग रिवर्स कर देंगे, ए कॉमा बी को क्या लिख देंगे बी कॉमा ए, यस बी कॉमा ए। तो 1, 3 को क्या लिख देंगे हम लोग 3, 1, 2, 0 को क्या लिखेंगे 0, 2 एंड 3, 0 को क्या लिखेंगे 0, 3। ये क्या निकल गया, यस आर इनवर्स। डोमेन ऑफ आर इनवर्स, डोमेन मीन्स क्या है ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है, निकाल लेते हैं इसे 3, 0 अगेन 0। तो सेट में क्या पढ़े हम लोग कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगा 1, 2, 3, यस क्लियर है।